तुम ये वीडियो अभी इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में एक बात तुम्हें लगातार खाए जा रही है। एक ऐसा काम जिसे तुम जानते हो कि तुम्हें करना है, लेकिन जैसे ही तुम उसके बारे में सोचते हो तुम्हारा दिमाग हजार बहाने ढूंढ लेता है कुछ और करने के लिए। अगर तुम मुझे ठीक 10 मिनट या जितनी देर ये वीडियो है अपना पूरा ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका सिखाऊंगा। और सुनो, ये कोई बेकार सेल्फ हेल्प तकनीक नहीं है जिसे तुम एक हफ्ते ट्राई करोगे और छोड़ दोगे। ये है तुम्हारे नर्वस सिस्टम की दोबारा प्रोग्रामिंग। एक इतना गहरा बदलाव कि इस वीडियो के बाद तुम मुश्किल कामों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। तुम सोचते हो कि तुम लेजी हो, कमजोर हो और अनडिसिप्लिन्ड हो, पर अब तैयार हो जाओ एक ऐसी सच्चाई जानने के लिए जो दिमाग घुमा देगी। प्रोक्रेस्टिनेशन का विल पावर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग के एक ऐसे सिस्टम की वजह से होता है जो गलत तरह से सेट है। अगर तुम अभी मुझे पूरा ध्यान दोगे, न पॉज करना न फोन चेक करना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम आज ही इन न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को हमेशा के लिए बदलना सीख जाओगे। चैप्टर 1, सबसे बड़ा झूठ नष्ट करना। चलो पहले उस सबसे बड़े झूठ को खत्म करते हैं जो तुम खुद से हर दिन कहते हो। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं क्योंकि मैं लेजी हूं। यह बिल्कुल गलत है। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, यह एक छुपा हुआ डर है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है, अमिगडाला, अखरोट जितना छोटा, लेकिन यह तुम्हारे लगभग हर एक्शन को कंट्रोल करता है। इसका काम सिर्फ एक है, खतरे को पहचानना और तुम्हें जिंदा रखना। लेकिन समस्या यह है, अमिगडाला बेवकूफ है। यह फर्क नहीं कर पाता कि सामने शेर है या ऑफिस की प्रेजेंटेशन। उसके लिए दोनों बराबर खतरा है। जैसे ही तुम उस काम के बारे में सोचते हो, जैसे प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट या कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, अमिगडाला अलार्म बजाता है, डेंजर, भागो वरना मर जाओगे। और फिर तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तुम्हारा सबसे लॉजिकल दिमाग, अमिगडाला की बात मानकर तुम्हें परफेक्ट एक्सक्यूज देने लगता है। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा और रिसर्च चाहिए, आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की एक स्टडी कहती है ये एक्सक्यूजेस रैशनल नहीं होते, ये सिर्फ अमिगडाला के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। अमिगडाला विस्पर करता है, अगर तुम फेल हो गए तो, अगर सबको पता चल गया कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, अगर तुमने ट्राई किया और पता चला कि तुम स्मार्ट नहीं हो, इसलिए वो कहता है करना ही मत, कम से कम डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा होता है। यह सैबोटाज नहीं, एक गलत डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। चैप्टर 2, डोपामीन का असली खेल। अब आते हैं उस चीज पर जो तुम्हारी मोटिवेशन को डिफाइन करती है, डोपामीन। लोग कहते हैं डोपामीन प्लेजर है। सच ये है, डोपामीन इक्वल्स मोटिवेशन। डोपामीन दो तरह का होता है। एक, फेजिक डोपामीन, ये अचानक उठने वाला स्पाइक है जो तुम्हें इंपल्सिव बनाता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना, गेम्स खोलना, जंक फूड खाना, ये स्पाइक्स एडिक्टिव होते हैं। 2, टॉनिक डोपामीन, ये स्लो स्टेडी फ्लो है जो तुम्हें लंबे समय तक फोकस्ड रखता है। एक किताब खत्म करना, 2 घंटे स्टडी करना, काम पूरा करना। समस्या, फेजिक डोपामीन टॉनिक डोपामीन को हाईजैक कर लेता है। इसलिए तुम 8 घंटे सीरीज बिंज कर सकते हो लेकिन 30 मिनट पढ़ नहीं पाते। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, तुम्हारा दिमाग खुद को रीप्रोग्राम करता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। चैप्टर 3, अपने डर को नाम दो। अब उस टास्क को याद करो जिसे तुम अवॉइड कर रहे हो। अब खुद से पूछो, उसके पीछे कौन सा डर छुपा है? अच्छा ना होने का डर, फेल होने का डर, जज होने का डर, स्मार्ट ना दिखने का डर? इस डर को लिखो। जब तुम लिखते हो, फियर एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट हो जाता है। अब वो शैडो नहीं, वो एक शब्द है जिसे तुम सामना कर सकते हो। अननेम्ड फियर सबसे बड़ा दुश्मन है। नाम देने से वो कमजोर पड़ जाता है। चैप्टर 4, इनएक्शन से डरना सीखो। लोग एक्शन से डरते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इनएक्शन से डरना। 6 महीने बाद खुद को इमेजिन करो, तुमने आज भी वो काम नहीं किया, कैसा लगेगा? क्या खो दिया? कौन सा वर्जन मर गया? अब 3 साल आगे देखो,
सेम फियर, सेम प्रोक्रेस्टिनेशन। अब जिंदगी कैसी है? तुम्हारा दिमाग इमीडिएट पेन से बचता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन, रिग्रेट, उससे बहुत बड़ा होता है। जब प्रोक्रेस्टिनेशन दर्द देने लगता है, तब एक्शन आसान हो जाता है। चैप्टर 5, डोपामीन गेम। अपनी जिंदगी ऐसे ऑर्गेनाइज करो, एक दिन एक कठिन काम, डेडलाइन छोटी रखो, रिवॉर्ड पहले से तय करो, मोबाइल दूर रखो। सोशल मीडिया रिवॉर्ड नहीं, हैबिट है। परफेक्शनिज्म इस पूरे सिस्टम का दुश्मन है। चैप्टर 6, परफेक्शनिज्म इक्वल्स ट्रैप। परफेक्शनिस्ट एक्सक्यूजेस बनाता है। माहौल परफेक्ट नहीं, मूड नहीं, टाइम कम है। सोल्यूशन, 2 मिनट इम्परफेक्ट वर्क रूल। 2 मिनट बहुत खराब काम करने का वादा करो, बस शुरू करो। इनर्शिया टूटते ही काम आसान हो जाता है। चैप्टर 7, एनवायरनमेंट की ताकत। तुम अपने एनवायरनमेंट से मजबूत नहीं हो। अगर सराउंडिंग्स डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तुम हार चुके हो। क्लीन डेस्क, फोन दूर, ब्लॉकर्स, टूल्स रेडी। जहां फ्रिक्शन कम होगी, वहीं दिमाग जाएगा। चैप्टर 8, क्लैरिटी रूल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अक्सर लेजीनेस नहीं, कंफ्यूजन होती है। टास्क बहुत बड़ा लगता है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। बुक लिखनी है नहीं, फाइल खोलकर टाइटल लिखना है। ज़ाइगार्निक इफेक्ट शुरू हो जाता है। दिमाग अनफिनिश्ड काम पूरा करने पर मजबूर करता है। चैप्टर 9, एनर्जी साइकिल। थकान इक्वल टू प्रोक्रेस्टिनेशन। नींद पूरी, एक्सरसाइज, सही खाना, अपने प्रोडक्टिव आवर्स पहचानो। एनर्जी लो होगी तो टेक्निक्स काम नहीं करेंगी। चैप्टर 10, कॉन्ट्रैक्ट विथ योरसेल्फ। 10 एक दिन कर लूंगा। एक दिन कभी नहीं आता। खुद से कॉन्ट्रैक्ट करो, लिखो, साइन करो, दिखाओ या किसी को बताओ। कमिटमेंट आइडेंटिटी बदल देता है। चैप्टर 11, वॉरियर आइडेंटिटी। आखिर में ये टेक्निक्स की बात नहीं, आइडेंटिटी की बात है। मियामोटो मुसाशी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता था, वो एक्शन लेता था, क्योंकि एक्शन ही उसकी पहचान थी। हर बार जब तुम डर के बावजूद काम करते हो, तुम अपने अंदर के योद्धा को मजबूत करते हो। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, धन्यवाद। बी प्रेजेंट, वॉक विद ऑनर, फॉलो द पाथ।